I would like to start my presentation with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and the most merciful. My honorable teachers and their followers, Assalamu alaikum and good afternoon. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. So, my name is Muhammad Naeem. Now, I would like to start my presentation, and the topic is accounting for corporation and stockholder equity. कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक इट्स मीन अमाउंट इन्वेस्ट इन बिजनेस। जो हम अमाउंट बिजनेस में मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है। और कैपिटल स्टॉक द अमाउंट एंड टाइप ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट हैज बीन issued and retain earning but left out form of dividend. The account dividend that are amount paid out to the stockholder as a normal debit balance and owner equity of stockholder equity made up of the capital stock and retained earning have normal credit balance. A corporation have an entity created by law that is सेपरेट इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। रिटेन अर्निंग में जैसे आपको बता चुका हूँ कि वो हमारी जमा पूंजी होती है जो मतलब कि प्रॉफिट लेफ्ट ओवर आफ्टर इनकम हैज पेड आउट ऑफ दी मतलब हमने जो पार्टनर के साथ मतलब जो स्टार्ट किया था बिजनेस वो रह गई अमाउंट वो हमारी मतलब कि वो हमारा अपना रिटेन अर्निंग है। उसके बाद और एक वर्ड आया है डिवेंड। डिवेंड क्या होता है? अमाउंट दैट यू हैव विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इसको डिवेंड भी बोलते हैं, विदड्रॉ बोलते हैं और ड्रैंक भी बोलते हैं। ये वो अमाउंट है जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। इसके अलावा नेट इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल हमने कोई मोबाइल परचेज किया है 5,000 में, फिर उसको सेल आउट कर दिया हमने मतलब के 7,000 में, तो उसमें से जो हमें 2,000 बचे हैं वो हमारी नेट इनकम है। इसके अलावा the common basis of classification of corporation by purpose by ownership. A corporation by purpose may be to earn a profit or may be organization or non-profit. And classification of ownership distinguish between publicly held corporation and private held corporation. Publicly held corporation may have thousands of stockholder and stock is regularly traded on national security exchange. जो मतलब पब्लिक हेल्ड है कॉरपोरेशन वो ट्रेडेड करती है 1000 मतलब हजारों में स्टॉक होल्डर होते हैं उसमें, वो नेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। प्राइवेटली हेल्ड कॉरपोरेशन ऑफन रिफर्ड टू अ क्लोजली हेल्ड कॉरपोरेशन यूजुअली हैव ओनली अ फ्यू स्टॉक होल्डर, जिसमें चंद एक स्टॉक होल्डर होते हैं, एंड डज नॉट ऑफर इट फॉर सेल द जनरल पब्लिक। और ये जनरल पब्लिक में ही मतलब कि इसकी ऑफर करते हैं। The corporation separately legal extends for its owner। ये कॉरपोरेशन मतलब कि जो हम इसकी थर्ड वन पढ़ रहे हैं ये करेक्ट ऑफ कॉरपोरेशन है। द कॉरपोरेशन हैव सेपरेट लीगल एक्सटेंट फॉर इट्स ओनर्स। मतलब ये कॉरपोरेशन जो है मतलब कि सेपरेट होती है लीगल एक्सटेंट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब कॉरपोरेशन में सारे ही ओनर्स तो होते हैं, मतलब ये उन सब से सेपरेट होती है। द स्टॉक होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। सबके पास मतलब महदूद मतलब कि वो होती है जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिस हद तक मतलब कंपनी में वो देता है कंपनी को हिस्सा, उस हद तक उसको वो नुकसान का भी जिम्मेदार होता है। ओनरशिप इन हेल्ड इन शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक विच आर ट्रांसफर यूनिट। वो जितना मतलब कि शेयर खरीदेगा वो ट्रांसफरेबल उतना यूनिट उसके पास होंगे, तो वो उस हद तक मतलब उसका नुकसान या नफा होगा। द कॉरपोरेशन हैज द एबिलिटी टू एक्योर। वो हासिल कर सकता है कैपिटल थ्रू द इशुएंस ऑफ स्टॉक। वो कॉरपोरेशन के एबल होता है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ numerous government religions corporation must pay an income tax on its earning। वो जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो एक मतलब मखसूस जो टैक्स लगता है उन चीज़ों पे अर्निंग जो करते हैं, जो चीज़ें बेचते हैं वो उसको भी पेड करते हैं। एंड द स्टॉक होल्डर आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दी डिविडेंड दे रिसीव। डिविडेंड जो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो जमा पूंजी होती है जो मतलब आपका रह जाता है उसको डिविडेंड करते हैं। इज डबल इन टैक्सेशन। वो मतलब उस पे डबल टैक्स पे लगता है।
एडवांटेज एंड सेपरेट लीगल एक्सटेंस, मतलब इसमें जो सेपरेट लीगल एक्सटेंस होते हैं लिमिटेड liabilities ऑफ स्टॉक होल्डर होते हैं, नो ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट उसके पास, मतलब ये कारपोरेशन है वो जब उसको चाहे तो उसको छोड़ के जा सकता है। एबिलिटी टू एक्योर, उसमें अपना पर्सनल मतलब कि वो चीज दे सकते जो वो मतलब उसके पास जितना के स्टॉक है, जो चीज है कंटिन्यूअस लाइफ, ये मुसलसल लाइफ है। डिसएडवांटेज कारपोरेशन मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन। कारपोरेशन मैनेजमेंट मतलब के सेपरेट होती है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से। Each share of common stock give the stockholder the following ownership right: vote in the election of board director and action that require stockholder approve। पहले मतलब कि उसमें होगी किस बंदे ने सिलेक्ट होना है, उसके बाद बोर्ड डायरेक्टर जो होंगे उसमें। शेयर इन कारपोरेट थ्रू द रिसेप्ट ऑफ डिविडेंड, कारपोरेट अर्निंग जो होगी वो डिविडेंड के थ्रू ही होगी। मेंटेन द सेम परसेंटेज ओनरशिप देन द एडिशनल शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक इशूड प्रिजेटिव राइट। शेयर इन असेस्ड अपॉन लिक्विडेशन रेजिडुअल क्लेम। Stockholder equity in the amount of assets remaining in a business after all liabilities have been settled। Stockholder equity in the amount of assets remaining in a business after has been settled, मतलब इक्विटी क्या है? हमारा हक है अमाउंट, कीमत पे जो असेस्ट हमारे पास असेस्ट है उसको मतलब के लिएबिलिटी सारी चीजें सेटल करने के बाद। इट कैलकुलेटेड अ कैपिटल गिवन इन अ बिजनेस बाय इट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लेस एनी डिविडेंड इशूड ऑन द बैलेंस शीट। स्टॉक होल्डर टोटल असेस्ट टोटल मैनेज टोटल लायबिलिटीज, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा स्टॉक होल्डर इक्विटी होगी। उसके बाद एन अल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी इज share capital plus retained earnings, managed treasury stock and stockholder equity. Both calculation result in same of amount stockholder equity. The amount appear in balance sheet as well as statement of stockholder equity. The stockholder equity consists of important for judging the amount of fund retained within business. A negative stockholder equity balance, especially when combined with a large debit liability, is a strong indicator of impending bank recept stock. This is a part of common stock which is usually $1 और लेस पर शेयर। मतलब कि जो कॉमन स्टॉक होता है वो उस पे मतलब एक या उससे लेस होता है डॉलर। इन some state per values may not be required at all. Additional paid in capital, this is the additional among that shareholder paid for the shares in excesses of per values. The balance in this account usually substantially exceed the amount in the common stock amount. Common stock जो फार्मूला यूज किया जाता है, टोटल इक्विटी माइनस प्रेफर्ड स्टॉक माइनस एडिशनल पेड इन कैपिटल माइनस रिटेनिंग अर्निंग प्लस टेस्ट स्टॉक, जैसे कि ये दिखाया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।